तो शुरू करते हैं। ठीक है, एजेंसी की सर देखो बहुत बेसिक सी बात है। प्रिंसिपल अपना एजेंट अपॉइंट करेगा। ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ पर PAL काम लेना, PLE सिद्धांत वाला होता है। PAL जब भी आदमी की बात करें तो प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल तो ये वाला, और अपन प्रिंसिपल एजेंट की बात करें तो ये PAL वाला काम आएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप की सर एजेंट जो है प्रिंसिपल द्वारा अपॉइंटेड होता है। एजेंट थर्ड पार्टी के सामने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है सर, एजेंट जो है उसको प्रिंसिपल कुछ पावर्स देता है। ठीक है सर, प्रिंसिपल कुछ पावर्स देता है। और तो कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में बनवा देता है वो, कि सर थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच में एजेंट इज एक्टिंग, जस्ट एक्टिंग एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी। वीडियोस ऑन कर लो रे। ठीक है, श्रेया कर्नावट वीडियो ऑन करो। दिशी, जिसने नहीं किया है बार बार समय मत खराब करवाओ। सो प्रिंसिपल सॉरी। agent is the connecting link between the third party and the principal. Okay sir. सर एजेंट किस हद तक काम कर सकता है, कि सर प्रिंसिपल ने जितनी अथॉरिटी उसको दी है उसके दायरे, उस अथॉरिटी के दायरे के अंदर अंदर रह के एजेंट को थर्ड पार्टी के साथ में काम करना होता है। ठीक है सर, लेकिन इंपॉर्टेंट बात कि सर कई बार एजेंट अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके भी काम कर देता है। एजेंट को बोला होता है कि ये जमीन तेरे को 3 लाख से कम में नहीं बेचनी है या 3 करोड़ से कम में नहीं बेचनी है। ठीक है सर, और उसको एजेंट जैसे अपॉइंट कर देते हैं। एजेंट क्या करता है, यदि 3 करोड़ से ऊपर बेच रहा है तब तो बिल्कुल उसने प्रिंसिपल की दी हुई अथॉरिटी को फॉलो किया है। सर कई बार एजेंट प्रिंसिपल की दी हुई मैं जो बात बता रहा हूं ना उसको भेजे में दिमाग में सेट कर लेना। एजेंट कई बार क्या है, अथॉरिटी से बाहर जाके काम कर लेता है। वो 3 करोड़ मिनिमम की बजाय वो 2.75 CR में ही वो जमीन बेच दी मान लो उसने। तो क्वेश्चन आता है कि यदि एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो क्या प्रिंसिपल उससे बाइंड होगा। क्वेश्चन क्या है कि सर एजेंट ने यदि अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम कर लिया तो क्या प्रिंसिपल उससे बाइंड होगा। सर देखो बहुत सारे फैसेट्स हैं, मैं एक जस्ट जनरल बात बता रहा हूँ, और भी बातें पढ़ेंगे अपन। कि सर जनरल बात क्या है, कि सर यदि एजेंट ने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके काम कर लिया और थर्ड पार्टी को इस बारे में पता नहीं था, थर्ड पार्टी तो गुड फेथ में काम कर रही है, उसको पता नहीं था कि प्रिंसिपल ने ऐसे इसके ऊपर कोई बाड़ लगा रखा है 3 करोड़ से कम में नहीं बेचने का। तो सर जो एजेंट ने प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी को आपस में कॉन्ट्रैक्ट में बांधा है, सर प्रिंसिपल उससे बाइंड होगा, प्रिंसिपल उससे बाउंड होने लग जाएगा। यानी कि अब प्रिंसिपल कैनॉट कैंसिल दिस कॉन्ट्रैक्ट कि ये तो मेरे कहे हुए पावर्स के अनुसार नहीं है, वो मना नहीं कर सकता, वो बाइंड होने लग जाएगा। हाँ, उसको जो नुकसान हुआ है 25 लाख रुपए का, 3 करोड़ और 2 करोड़ 75 लाख रुपए के बीच का जो नुकसान हुआ है वो किससे वसूलेगा। सर वो एजेंट से वसूलेगा। एजेंट कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, एजेंट कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, ये एक बेसिक सी बात है। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ में वो बाइंड होने लगेगा। वो ये नहीं कह सकता कि कॉन्ट्रैक्ट गलत है, मेरी पावर्स के बाहर जाके काम किया इसलिए मैं इससे बाइंड हूं। ना ना ना, आप बाइंड हो गए। इसलिए एजेंट को हमेशा देख समझ सोच संभल के अपॉइंट करना चाहिए। बोलो रे, बात समझ में आई। यस सर। सर अब अपन इसको एजेंसी को स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के रूप में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सर यहाँ पर है ना कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है। सर किसके बीच में, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में एजेंसी का स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है। तो सर कॉन्ट्रैक्ट वाले सारी बेसिक बातें नहीं होनी चाहिए क्या इसमें। हाँ सर, कॉन्ट्रैक्ट वाली सारी बेसिक बातें होनी चाहिए, जैसे कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज, नंबर 1। नंबर 2, कि सर पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यस सर, पार्टीज प्रिंसिपल भी और एजेंट भी बेसिकली कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। लेकिन अपन ने एक एक्सेप्शन पढ़ा था कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट में, या कहीं पर मैंने आपको दिया था क्या, कि सर क्या आप एक माइनर को एजेंट जैसे अपॉइंट कर सकते हैं। यस सर, माइनर को एजेंट जैसे अपॉइंट कर सकते हैं, ऑल्दो माइनर इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बट अ मेजर पर्सन कैन अपॉइंट माइनर एज एन एजेंट। बिल्कुल कर सकते हैं, बट अ मेजर पर्सन कैन अपॉइंट माइनर एज एन एजेंट। बोलो, बात समझ में आई, बात समझ में आई। यस सर, लेकिन सर कैच है, क्या कैच है, कि सर यदि मेजर आदमी ने
दूसरे मेजर आदमी को एजेंट जैसे अपॉइंट किया होता कि मैं प्रिंसिपल तू एजेंट, तब तो यदि इसने अथॉरिटी के बाहर जाके कोई काम किया है तो हम इसका गला पकड़ सकते हैं, यस सर 25 लाख रुपए कम में बेच दी ना तूने मेरी जमीन, तो सर तू यू विल मेक गुड माई लॉस, ओके सर। यही आपने माइनर को एजेंट जैसे अपॉइंट कर दिया, तब इसने कुछ गलत भी किया हो, आप इसका गला नहीं पकड़ सकते। ये फर्क रहता है मेजर आदमी को एजेंट अपॉइंट करने में और माइनर आदमी को एजेंट अपॉइंट करने में, समझ में? तो क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या माइनर को एजेंट जैसे अपॉइंट किया जा सकता है, नहीं। ऑल्दो माइनर इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, बट minor can be appointed as an agent क्योंकि he is simply a connecting link between the major person and the third party। इसकी खुद की कोई वो रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह नहीं जनरेट होती है। तो माइनर इज जस्ट अ कनेक्ट, मतलब एजेंट इज जस्ट अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी, इसलिए माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई? यस सर, इजी है, काफी सारी चीजें इजी है। अब सर कुछ चीजें जो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि प्रिंसिपल को खुद को करनी चाहिए, उसके लिए एजेंट अपॉइंट नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि श्रुति खरतड़े है, बहुत बड़ी चार्टेड अकाउंटेंट बन गई है, ठीक है सर, चार्टेड अकाउंटेंट बन गई तो खूब पैसा छापा इसने, खूब पैसा छापा तो इसके मन में आया कि यार चलो अब इस पैसे का किया क्या जाए, मन जेब में पैसा उछल रहा है, मैंने कहा चलो मैं अपनी एक पोर्ट्रेट बनवाती हूँ। ठीक है, अब पैसा ज्यादा ही हो जाता है ना तो लोगों के अजीब अजीब शौक हो जाते हैं कि चलो मैं अपनी एक पोर्ट्रेट बनवाती हूँ। तो श्रुति खरतड़े ने अपॉइंट किया एमएफ हुसैन साहब को कि मैं बनवाती हूं तो बेस्ट, नहीं तो नहीं। तो एमएफ हुसैन को श्रुति खरतड़े ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि आप मेरी पेंटिंग बनाएंगे, पोर्ट्रेट बनाएंगे। अब देखो यहां पर द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स, द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स that MF Hussain should himself paint that portrait. He should not divulge that work to an agent. उसको ये काम अपने एजेंट के थ्रू नहीं कराना है कि मेरी बिहाफ पे तू पेंट कर दे यार, तू मेरी कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऐसा मान लिया जाएगा जैसे मैंने ही पेंट किया। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है कि यहाँ पर एजेंसी या फिर कोई अपना काम करने वाला ये वर्क आपको डाइवर्ज नहीं करना है। तो कुछ जगहों पर एजेंट अपॉइंट किए जा सकते हैं, जैसे कि मिस्टर एक्स मुंबई में बैठे हैं, मिस्टर वाई जो है वो कोलकाता में बैठे हैं। मिस्टर एक्स की जमीन वहां पर कोलकाता में है, तो उसकी देखरेख के लिए और उसको बेचने के लिए या किराया देने के लिए उन्होंने मिस्टर वाई को अपना एजेंट जैसे अपॉइंट कर दिया। यस सर। तो कुछ बेसिक वर्क्स में, बहुत सारे वर्क्स में एजेंट जैसे अपॉइंट अपन अपन अपना खुद का काम जो अपन खुद कर सकते हैं किसी और के थ्रू करवा लेते हैं एजेंट जैसे अपॉइंट करके, नंबर वन। और नंबर टू कि सर कुछ जगहों पर, कुछ जगहों पर एजेंसी नहीं चलेगी, जैसा मैंने आपको ये चीज बताई। ठीक है सर, कुछ जगहों पर नेचर ऑफ वर्क को देखते हुए थोड़ी एजेंसी चल भी जाएगी, थोड़ी नहीं चलेगी, ठीक है, वो सब कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग सर, मैंने जब आपको चैप्टर कंसिडरेशन पढ़ाया था तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि सर कंसिडरेशन मस्ट बी प्रेजेंट फॉर बोथ द पार्टीज और ऑल द पार्टीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, सारी पार्टीज को कंसिडरेशन मिलना चाहिए। वहां अपन ने एक एक्सेप्शन पढ़े थे 5-6 कि सर नो कंसिडरेशन, बेसिक रूल इज नो कंसिडरेशन इज इक्वल टू नो कॉन्ट्रैक्ट, बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शन जहां पर एक पार्टी ने दूसरे को कंसिडरेशन नहीं भी दिया है तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। वहां पर मैंने आपको चीज पढ़ाई थी, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी डज नॉट नेसेसरीली, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी डज नॉट नेसेसरीली रिक्वायर्स कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज। ठीक है, मान लो मान लो सुया कर्नावट है, उसकी जमीन कोलकाता में, खुद मुंबई में है और उसकी जमीन कोलकाता में है। वहां पर राघव काबरा जी कोलकाता में रहते हैं, तो इसको अपॉइंट कर दिया एज एन एजेंट कि मेरी जमीन बेच दे। ठीक है, मेरी जमीन बेच दे तो जो भी तेरे को कमीशन है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है सर। सर अब एजेंट जैसे अपॉइंट तो कर दिया, ओके सर, सर जमीन बिकेगी तो इसको कमीशन के रूप में कुछ मिल जाएगा, मजदूरी मिल जाएगी, इसको काम करने की सैलरी मिल जाएगी, इसी टर्म्स पे किया था। बेच देगा तो कर दूंगा, तेरे तेरे को भी 1% जमीन की कीमत का मैं एज एन कमीशन दे दूंगा। नहीं बेचा तो कोई बात नहीं। तो सर एजेंट जैसे तो अपॉइंट हो गया,
जरूरी थोड़ी है कि दोनों पार्टीज को यहाँ पर कंसिडरेशन मिल ही रहा हो। यदि वो डील कंसेप्चुलाइज होगी तो इसको कंसिडरेशन मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बट एजेंसी तो वैलिडली अपॉइंट हुई है ना। यस सर, कि सर एजेंसी तो बिल्कुल वैलिडली अपॉइंट हुई है। तो सर एजेंसी में दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन हो ये कतई जरूरी नहीं है। हर वो काम जो आदमी खुद से कर सकता है उसके लिए एजेंट भी अपॉइंट कर सकता है, सिवाय कुछ के जहां पर एजेंसी, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी अपॉइंट करना मना करती है, जैसे कि एम एफ हुसैन वाला जो मैंने एग्जाम्पल लिया। कुछ बेसिक बातें समझ में आई भाई एजेंसी की? यस सर। एजेंसी कैसे कैसे बनती है, एजेंट कौन होता है, ये सब अपन पढ़ेंगे। कौन कौन एजेंट हो सकता है, कौन कौन एजेंट बना सकता है, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे अपन अभी। जस्ट शाह बोलिए क्या हो गया? सर तो अभी मैंने कोई एजेंट को अपॉइंट किया और मैंने उसको टास्क दिया कि ये जमीन को बेच दे, और उसने बेच दी, तो कंपलसरी नहीं है ना कि मैं वो एजेंट को कोई कॉम्पेंसेशन दूं, लाइक। कोई कंपल्सरी नहीं है, इट विल डिपेंड अपॉन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट इज, मान ले एजेंट तेरा मामा ही हुआ, तो अब तेरा मामा तेरे से वो लेगा क्या, क्या नाम है, कुछ नहीं। नहीं लेगा ना। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि सर जरूरी नहीं है कि एजेंसी वाले कॉन्ट्रैक्ट में हर पार्टी को कंसिडरेशन मिले ही मिले, उसके बावजूद भी ये एजेंसी वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ठीक है सर। यस। हम्म, चलिए पढ़ना चालू करते हैं भाई। आ जाओ एजेंसी को। कौन पढ़ेगा? एक तो वीडियोस चालू ही नहीं की है। कौन इतनी लेट आ रहा है रे, अभी अभी बार बार आ रहा जा रहा है। दक्ष अग्रवाल पढ़ना चालू कर। Okay, sir. Introduction. Features of agency. A contract of agency is a relationship between two persons whereby one person, which is agent, brings another person, which is principal, into contractual obligations with third person. Agent is authorized by principal to act on his or her behalf. ठीक है। वेयर बाय वन पर्सन जो है एजेंट ब्रिंग्स अनदर पर्सन प्रिंसिपल इनटू कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स विद अ थर्ड पर्सन। इसका काम केवल कनेक्टिंग लिंक जैसे इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनवा देना है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट। Legal maximum. Key facet per allum, facet per se. That is, he who acts through an agent is acting himself. ठीक है। लीगल मैक्सिम क्वी फेसिट पर एलियम, फेसिट पर से, ठीक है। क्वी जो काम आप एजेंट के थ्रू कर रहे हैं वो ऐसा ही है जैसे खुद से कर रहे हैं। ही हु एक्ट्स थ्रू एन एजेंट इज एक्टिंग हिमसेल्फ। इसी थ्योरी पे बेस्ड है पूरी एजेंसी का लॉ। जो आप एजेंट के थ्रू कर रहे हैं, ही इज जस्ट अ कनेक्टिंग लिंक, ही इज रिप्रेजेंटिंग यू। सो वैसा ही है जैसे आप कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 पर No consideration is क्या हो गया? क्या हो गया? of agency. नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ सर, ये एक्सेप्शंस है, वन ऑफ द एक्सेप्शंस है टुवर्ड्स नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट नंबर 4, Person competent to contract can appoint agent, that is principal, shall be competent to contract. देख लो भाई बिल्कुल सही बात है। कौन एजेंट अपॉइंट कर सकता है? हु कैन अपॉइंट एन एजेंट? कि सर अ पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। फॉर बीइंग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट द पर्सन शुड बी अ मेजर एजेड पर्सन, ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड। और तीसरा पॉइंट है, ही शुड नॉट हैव बीन स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। जो काम आप खुद नहीं कर सकते वो आप एजेंट के थ्रू कैसे करवा लोगे रे, ठीक है। इसलिए हु कैन अपॉइंट एन एजेंट, पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन अपॉइंट एन एजेंट, ठीक है। सो प्रिंसिपल शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यदि ऐसी सिचुएशन हो गई है कि प्रिंसिपल जो है वो एक माइनर एज्ड पर्सन है और उसके बिहाफ पे एक मेजर एज्ड पर्सन ने एजेंट बनना स्वीकार कर लिया है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, भाई साहब आपका गला पकड़ लिया जाएगा हर उस काम के लिए जिसके लिए प्रिंसिपल माइनर आदमी को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते ना, उसके लिए अब एजेंट। बेवकूफी मत कर लेना किसी माइनर आदमी के
एजेंट बनने का, ठीक है सर। वैसे तो ये एक पर्सन शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, बट फिर भी यदि माइनर पर्सन का आपने एजेंट बन गया है तो सर अब आपका गला पकड़ा जाएगा एज एन एजेंट। अब ये नहीं बोला जाएगा आप तो बस एक कनेक्टिंग लिंक है, नो। अब नाउ यू विल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर इफ टुमारो एनी मिसहैप हैपेंस, ठीक है। सो पर्सन competent to contract can appoint an agent. Next. Principal is liable to third party for acts of agent. ठीक है, एजेंट ने जो भी काम थर्ड पार्टी के साथ में किया है, ही इज जस्ट इनटू रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी ऑफ द प्रिंसिपल। सो क्या थर्ड पार्टी उन सारे कामों के लिए प्रिंसिपल का गला पकड़ सकती है? सर बिल्कुल पकड़ सकती है। प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला था कि यार देख, टिम्बर सप्लाई करना है, वहां से ऐसे लेके यहाँ पर ऐसे टिम्बर सप्लाई कर देना है तेरे पास में से ही, ठीक है, ऑर्डर मेरे को आया है। इसने लेके कहीं और से घटिया क्वालिटी की टिम्बर लेके यहाँ सप्लाई कर दी, तो अब इस चीज के लिए क्या प्रिंसिपल का गला पकड़ा जा सकता है? यस सर, एनी वर्क विच इज डन बाय द एजेंट इज डन इन द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी ऑफ द प्रिंसिपल, तो उसके लिए थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को रेस्पॉन्सिबल बना सकती है। प्रिंसिपल इज लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर एक्ट्स ऑफ द एजेंट। पॉइंट नंबर नेक्स्ट। दक्ष अग्रवाल, तेरा माइक ढंग से काम नहीं कर रहा है। जश शाह। सर वो देवांश को पढ़ना है। यस सर। हाँ सर, देवांश बोल रहा था आज क्लास में कि उसको पढ़ना था। हाँ सर। देवांश बोल रहा था, मुझे पता नहीं पड़ा यार। हाँ हाँ सर, वो दर्शित को बोल रहा था कि उसको पढ़ना। तो वो पढ़ना चाहता है। देवांश भाई तू पढ़ ले भाई, मुझे तो काहे की दिक्कत। देवांश। Principal is liable to third parties for acts of agent. प्रिंसिपल इज लायबल टू, तुम लोग मजे ले रहे हो देवांश के और मेरे दोनों के, ठीक है। प्रिंसिपल इज लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट, ठीक है, ये पढ़ लिया अपन ने। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ भाई देवांश। है देवांश, मजे ले रहे हैं ये लोग अपन दोनों के? हाँ सर, पता है अभी मेरे सबको को, बढ़ावा। पता है सबको पढ़ाएंगे हम, रुक जाओ। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ देवांश, सिंस वाला। Since generally the agent is not liable to third parties, minor can be an agent too. ठीक है, देखो वैसे तो एजेंट इज जस्ट अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी, तो इसकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी तो वैसे तो होती नहीं है जब तक कि ये खुद ही वो कहते हैं ना कांड नहीं करे। जैसे कि चीज इसने 3 करोड़ रुपए में बेचने का मिनिमम बोला था, ये 2.5 करोड़ में बेच के आ गया, तो सर प्रिंसिपल इसको रेस्पॉन्सिबल बना सकता है, ठीक है। पर इसकी वैसे अदरवाइज कोई पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है। जब नहीं होती तो फिर माइनर को भी आप एजेंट जैसे अपॉइंट करो ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बस इतनी दिक्कत है वो एजेंट जैसे आपका काम तो कर देगा, कल को कुछ गड़बड़ हो गई, मेजर आदमी होता उसका गला आप पकड़ सकते थे, एजेंट जैसे माइनर है तो अब आप ही भुगतो। उसने 2-3 करोड़ की जगह 2.5 करोड़ में बेच दी, तो अब आप किसी से वसूल नहीं सकते पैसा, ठीक है। नेक्स्ट देवांश, लास्ट पॉइंट पर। A major agent will be liable to his principal if he works outside the scope of his authority, but a minor shall not be liable to principal even if he exceeds his authority. जो बात अभी मैंने बोली 3 का 2.5 में बेच दिया, यदि मेजर एजेंट ने, तो आप उसका गला पकड़ लोगे, आप उसको 50 लाख रुपए उससे अपना लॉस वसूल कर लोगे। लेकिन यही काम माइनर ने किया होता ना, कुछ नहीं हो सकता उसका, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, टेस्ट ऑफ एजेंसी। दो लोगों के बीच में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है या नहीं है, ये हम कैसे चेक करेंगे? टेस्ट ऑफ एजेंसी, ठीक है। जश शाह बोलिए। मैंने माइनर को मेरा एजेंट बनाया और हाँ उसने लाइक कुछ लॉस करा दिया मेरे से, हाँ, तो आफ्टर रिटर्न 18 मैं उससे वसूल सकता हूँ ना? लॉस करा दिया का क्या मतलब है? मतलब 3 करोड़ का मैंने उसको एक बोला था कि 3 करोड़ से नीचे बेचना था, तो उसने 2.75 में बेच दिया, हाँ, तो फिर तो वो जो 25 लाख का मेरा 25 लॉस लाख हुआ है। उसने तेरे, देख, यदि मेजर एजेंट अपॉइंट किया है तब तो उससे ये 25 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ है ना, उसने तेरी बात नहीं मानी ना, तो उससे वसूल सकता है। लेकिन यदि तूने माइनर एजेंट अपॉइंट किया है, तो
तो यार अब तेरे को भुगतना पड़ेगा, तू माइनर को ये 25 लाख रुपए का नुकसान, भले ही उसने तेरी अथॉरिटी से बाहर जाके काम कर दिया, तू माइनर को परेशान नहीं कर सकता। इसलिए देख समझ के एजेंट अपॉइंट करो, मेजर आदमी को कर रहे हो या माइनर को। काम वो कर सकता है, अथॉरिटी के बाहर जाके माइनर ने काम कर दिया तो तुम अब उसको अपने लॉस के लिए परेशान नहीं कर सकते। तो लेकिन वही बोल रहा हूँ कि अगर वो अभी माइनर, वो अभी 17 साल का है और हाँ अगले साल ही वो 18 का हो जाएगा, तो फिर आफ्टर रिटर्न 18 आई कैन लाइक। नहीं बच्चे, जब अपन ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चैप्टर कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, जब अपन ने चैप्टर कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, ये जो भी सुहान गोयल बदमाशी मत कर, कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर पढ़ा था, तो अपन ने वहां पर पढ़ा था वंस अ माइनर ऑलवेज अ माइनर। वहां पर ये लाइन पड़ी थी कि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट या काम हो रहा है, वंस अ माइनर ऑलवेज अ माइनर, ही कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी। आप ये नहीं कह सकते थे अब तो ये 18 साल का हो गया है तो अब he can be held responsible for his works. No, once a minor always a minor, a minor can always plead his minority. ठीक है, ध्यान रखना है, इसका मतलब है वो वाले चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत है सब लोगों को। ठीक है भाई जश, यस सर, ठीक है सर, यस सर। चलिए तो टेस्ट ऑफ एजेंसी पढ़ते हैं। सुहान गोयल कहाँ है हमारा? यस सर। ठीक है, तू पढ़ेगा अब नेक्स्ट ये टेस्ट ऑफ एजेंसी नंबर 1। नंबर 2, अब जिसने वीडियो ऑन नहीं की है वो 1 मिनट के अंदर क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो जिसको रहना है क्लास में वो कर लो, जिसको ना रहना है वो ना करो। ठीक है रवि, चलिए। हम्म Test of agency, whether the person has the capacity to bind principal and make him answerable to third party, or whether he can establish privity of contract between the principal and third parties. If answer to both these questions is yes, then there is a relationship of agency. क्यूई फैसिट कि पर एलियम, फर्स्टली क्यूई फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, ये लीगल मैक्सिम जो ऊपर अपन ने पढ़ी है ना, उसी को रिपीट किया है। ही हु एक्ट्स थ्रू एन एजेंट इज एक्टिंग हिमसेल्फ। अब देखो आज दिन तक एग्जाम में सीधे डायरेक्ट लीगल मैक्सिम से क्वेश्चन नहीं आया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब नहीं आएगा। एक्सप्लेन क्यूई फैसिट पर एलियम फैसिट पर से। अब आपको याद आ जाना चाहिए कि सर एजेंसी में वन हु एक्ट्स थ्रू एन एजेंट इज एक्टिंग हिमसेल्फ, तो ठक 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 उस पे जो भी एजेंसी पे आपको जो भी पर्टिनेंट बात पूछी गई है उस हिसाब से आंसर करना है। तो सर इससे पहले अपन ने टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा था 1932 में, अपन ने टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा था। देवांश भैया, आपको मैंने इतना नॉन सीरियस कभी नहीं देखा, ठीक है, जितना आज दिख रहे हो आप। कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में अपन ने क्या पढ़ा था? टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में कि सर दो या दो से अधिक लोगों के बीच में पार्टनरशिप है या नहीं है, उसके लिए जो असेंशियल एलिमेंट्स थे वो सारे जरूरी थे। उसमें से भी सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए, लेकिन दो लोगों के बीच में प्रॉफिट शेयर हो रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो पार्टनरशिप ही है। उसके लिए क्या था सर? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप उन लोगों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंक्रीट टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, कि दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप है या नहीं, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। सर वैसे ही यहां पर दो लोगों के बीच में एजेंसी प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप है या नहीं, इसके लिए हमको दो चीजें देखनी पड़ेंगी। क्या दो चीजें देखनी पड़ेंगी? कि सर whether the agent, the person मतलब the agent has the capacity to bind the principal and make him answerable to the third party। क्या एजेंट को ये कैपेसिटी दी गई है कि वो थर्ड पार्टी के साथ में प्रिंसिपल को बाइंड कर सके और मेक हिम आंसरेबल टू थर्ड पार्टी, यानी कि उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना सके? यदि बना सकता है तो सर ही विल बी आंसरेबल। कल को उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मान रहे तो ही विल बी आंसरेबल, डेफिनेटली ही विल बी आंसरेबल। क्या ये इसको थर्ड पार्टी के साथ में बाइंड कर सकता है और आंसरेबल बना सकता है क्या? यस सर, पहला तो चेक ये देखेंगे। और दूसरा एंड है whether he can establish privity of contract between principal and third parties. Now what is doctrine of privity of contract? What is doctrine of privity of contract? मिदुष मोदी बताइए। So privity of contract
उसमें हाँ कि strangers strangers to the contract cannot cannot do for consideration, but strangers to a party can. एग्जैक्ट सर वर्डिंग नहीं आ रहा. अबे ऐसे लिखेगा तो कैसे नंबर मिलेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, तू बता चल। मिदुष मोदी आना चाहिए, ध्यान रखना, ऐसे नहीं बोल सकते कि सर हमको क्या ध्यान। बता भाई आंसर। Third party stranger to the contract cannot sue the party in the contract, but third party can be stranger to consideration, then it can sue. वो तो केस था. बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है, देखो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेज दैट contract is a relationship between the persons making it, and third party has got no right to enforce this into the court of law. ठीक है, क्योंकि ये उन लोगों के बीच का रिलेशनशिप है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, एजेंट जो है वो थर्ड पार्टी के साथ में इज जस्ट इनटू रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। तो ये किन किन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहा है कि सर प्रिंसिपल भले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन एजेंट ने किया हो और इधर थर्ड पार्टी ने किया हो, बट ही साइनिंग इनटू रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी ऑफ द प्रिंसिपल। सो व्हाट एक्चुअली इज द रिजल्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट इज, सर प्रिंसिपल जो है वो थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है ड्यू टू दिस पर्सन्स एक्ट्स। ठीक है, तो सर इन दोनों के बीच में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाने लायक ये काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? यदि कर पा रहा है तो डेफिनेटली ये एक एजेंट है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस किस के भी, भले ही साइन इसने किया, पर सर कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में बन रहा है? सर प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में। तो सर वेदर ही कैन एस्टैब्लिश, एजेंट कैन एस्टैब्लिश प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टीज। सर इफ आंसर, दोनों कनेक्टेड ही है रे, अलग अलग कहाँ है, सब सेम ही चीज है। दोनों का आंसर यदि एक है, यस है, तो फिर प्रिंसिपल जो है और एजेंट के बीच में एजेंसी रिलेशनशिप है, एक्स और वाई के बीच में एजेंसी रिलेशनशिप है। टेस्ट ऑफ एजेंसी ध्यान रखना, टेस्ट ऑफ एजेंसी ध्यान रखना, एग्जाम का क्वेश्चन होगा। सभी सब कुछ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इसमें से। ठीक है, अपने को हर चीज के लिए तैयार रहना है, और इतना इजी है कि यदि अपन ने मन लगा के एक बार समझ लिया कंसेप्ट क्या है, तो फिर तो लिखने की बात है ना। लिखने की बात फिर लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो जैसे अभी मैंने जिसी को भी पूछा वो एकदम टिप्स पे आना चाहिए। मिदुष में तेरे को है ना, तू रात को 2 बजे सो रहा है, ठीक है, सडनली मैं तेरे घर आता हूँ, तेरे कमरे में घुसता हूँ, तेरे को जोर से एक टपली मारता हूँ, ठीक है, और पूछता हूँ बता 2 into 2 कितना होता है। तुझे सोचना पड़ेगा कि नहीं सर 2 into 2 4 होता है। ठीक है, वैसे ही लॉ का कोई, मैं आया तेरे रूम में घुसा, तेरे को एक टपली मारी और तेरे से पूछा बता ये कंसेप्ट क्या है, सर ये होता है, ऐसे लर्न है। आप में से 90% 80% लोग बोल देते हो कि सर ये ऐसा कुछ होता है, इससे आगे हमें ध्यान नहीं। सर वही तो फर्क बन जाता है कि मेहनत करने के बावजूद भी हम लोग क्यों रह जाएं और क्यों पास हो जाएं। वो इसके आगे उसको एक्सप्रेस, समझ तुम दोनों को था, एंसल को भी था, मिदुष को भी था। एक्सप्रेशन की तो बात आ जाएगी एग्जाम में कि आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, पास होंगे या नहीं होंगे, ये इसी बात पे डिपेंड करने वाला है। तो सर कैसे करेंगे? सर लिख लिख के करो, और कोई तरीका नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, हु कैन अपॉइंट एन एजेंट, हु कैन बी ए प्रिंसिपल। ठीक है, अपन ने तो ये पढ़ा था अभी तक कि सर हु कैन बी एन एजेंट, कि सर मेजर आदमी भी हो सकता है और माइनर आदमी भी हो सकता है, एजेंट दोनों बन सकते हैं ना। हु कैन अपॉइंट एन एजेंट, प्रिंसिपल कौन कौन हो सकता है कि सर पर्सन हु इज मेजर एजेंट प्लस ऑफ साउंड माइंड, और ये छुपी हुई बात है कि नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कैन बिकम अ प्रिंसिपल एंड ही कैन अपॉइंट एन एजेंट। तो पर्सन शुड बी कॉम्पिटेंट, ही कैन अपॉइंट एन एजेंट। हु कैन बिकम एन एजेंट, आइए उसको भी पढ़ते हैं अपन सेक्शन 184 में। कौन पढ़ेगा इस बार, कौन पढ़ेगा इस बार? दिशी अग्रवाल पढ़ेगी हमारे लिए। हु कैन बिकम एन एजेंट? Any person, an agent, even a minor or a person of unsound mind, may become an agent, and the principal shall be bound by his acts. अरे देखो But one खतरनाक, must अरे मेरे को भी बोलने दे, मेरे को भी बोलना है, एक एक लाइन बोल के रुका कर, ठीक है, पूरी ट्रेन मत चलाया कर।
नेक्स्ट, एनी पर्सन में बिकम एजेंट। कौन बन सकता है? अभी तक तो मैं आपको माइनर की ही बात कर रहा था कि एजेंट जो है, जो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी को कनेक्ट कर रहा है, सर ही इज जस्ट अ कनेक्टिंग लिंक. So an incompetent incompetent person can also become an agent, क्योंकि यहाँ इसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है करीब करीब. ठीक है सर, माइनर भी बन सकता है. सर माइनर जैसे ही एक और केस है ना, अनसाउंड माइंड वाला भी, तो आप चाहो तो अपॉइंट करो ना, अपनी रिस्क पे करो. वो कल को आपको किस पचड़े में फंसा के आएगा, आप खुद समझदार हो. ठीक है, पर आप कर सकते हो या नहीं? अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यस, जस्ट लाइक अ पर्सन माइनर, अनसाउंड माइंड कैन ऑल्सो बिकम एन एजेंट, जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, सो इवन अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड में बिकम एन एजेंट एंड द प्रिंसिपल शैल बी बाउंड बाय हिज एक्ट्स. बिल्कुल होंगे. जो आपने अपॉइंट करते वक्त रिस्क लिया, तो अब रिस्क भोगना पड़ेगा. जो भी वो थर्ड पार्टी के साथ कमिट करके आ गया, बिल्कुल आप उससे बाइंड हो जाएंगे. बट अवॉइड करना चाहिए या नहीं? यस सर, अवॉइड करना चाहिए. क्यों? वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. कल को वो आपकी अथॉरिटी के बाहर जाके काम करके आ जाते हैं, आप उनका गला पकड़ ही नहीं सकते. ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्यों अवॉइड करना चाहिए. पढ़ भाई दिशी. But one must try to avoid appointing minor or a person of unsound mind as an agent because he is incompetent to contract, and in case of his misconduct or negligence, the principal will be unable to proceed against him. स्टॉप. इसने अपनी पावर्स के बाहर, जो पावर्स प्रिंसिपल ने दी थी उसके बाहर जाके काम कर दिया, तो अब इसके खिलाफ प्रिंसिपल कुछ कर नहीं सकता. इसलिए बहुत ध्यान से इन लोगों को मत करो. करना अलाउड है, पर मत करो, सोच समझ के करो. आगे बढ़. But if we appoint a person competent to contract as an agent, then in case of his misconduct or negligence, the principal can proceed against him. ठीक है, मेजर आदमी अपॉइंट किया, वो पावर्स के बाहर जाके काम कर रहा है, तुम बिल्कुल उसको यू कैन होल्ड हिम रेस्पॉन्सिबल. एग्जाम्पल, पी ने क्यू को अपॉइंट किया, माइनर को, टू सेल इस कार, 2.5 लाख से कम में मत बेचना. क्यू ने 2 लाख में बेच दी. पी विल बी हेल्ड बाउंड बाय द ट्रांजैक्शन. पी थर्ड पार्टी को ये नहीं बोल सकता भाई मैंने इसको 2.5 में बेचने बोला था, ये 2 में ही बेच के आ गया, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं. ना ना ना, पी थर्ड पार्टी के साथ में बाइंड हो जाएगा, चाहे वो मेजर हो, चाहे माइनर एजेंट हो, कोई भी हो. सर ऐसा होएगा. बट अब, एंड फर्दर शैल हैव नो राइट अगेंस्ट क्यू. जो माइनर को एजेंट जैसे अपॉइंट किया, उसके खिलाफ कोई राइट भी नहीं होगा फॉर क्लेमिंग द कंपनसेशन. ठीक है, क्योंकि उसने नहीं माना. यही मेजर एजेंट ने ऐसा काम कर दिया होता, बिल्कुल 50,000 रुपए का उससे नुकसान वसूलते. ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक. अरे किसी को कोई डाउट था क्या? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट अस कम टू कि किन अलग अलग तरीकों से एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है. किन अलग अलग तरीकों से, मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, की सर इन 4 तरीकों से एजेंसी का रिलेशन क्रिएट होता है. सर या तो एक्सप्रेसली बता दो, आज से तू मेरा एजेंट, या फिर एक्सप्रेसली तुमने नहीं किया लेकिन काम इम्प्लाइडली अपने एक्शन से वैसे ही कर रहे हो, जैसे कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप हो. ठीक है, कई बार नेसेसिटी, जरूरत से भी आदमी एजेंट बन जाता है. सर कैसे? जस्ट अ सेकंड प्लीज. मेरी बात सुनिए. इन 5 मिनट्स रीजॉइन बैक ऑन द सेम लिंक. वैसे भी टाइम पूरा हो रहा है, 5 मिनट में रीजॉइन करो. ठीक है बेटा, 136 हो रहे हैं, 140 41 पे कर लें.